नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर में। जी हाँ, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम वैकेंसी की बात करने वाले हैं। आईबीपीएस ने अपना आरआरबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का, तो उस पे हम आज बात करेंगे। बिना किसी देरी के हम वीडियोस पे जाते हैं और आगे की बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, इन सब की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ओवरव्यू की, तो हम बात कर लेते हैं आईबीपीएस की। आईबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का एग्जाम होता है, जिसका एग्जाम का जो नाम है वो आईबीपीएस आरआरबी है। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम का नाम है। ठीक है, ओके, आईपीएस आरआरबी एग्जाम का नाम है। पोस्ट क्या रखती है? देखो इसमें क्या है, क्लर्क, पीओ, स्केल 2, स्केल 3, ये सारी पोस्ट रखी गई हैं। उसमें एक साथ सारी पोस्ट निकाल दी हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट जो देख रहे हैं आप, तो ये है आपके कौन, ये क्लर्क का एग्जाम होता है, उसको क्लर्क भी कहते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट हो गए, क्लर्क की पोस्ट हो गई। ऑफिसर स्केल 1, 2, 3, ये तीनों पोस्ट जो है ये मैनेजर, सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए रखी जाती है। ठीक है, जो पीओ है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर, याद रखना। ठीक है, तो उसके लिए पोस्ट है। बैंक कौन से हैं इसमें? तो सारे ग्रामीण जो बैंक होते हैं, जो कि ना ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक्स होते हैं, वो सारे उन सारी की उन सभी के पोस्टों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसे आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक। अच्छा, वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूँ, वैकेंसी कितनी आई हैं? तो 13,217 वैकेंसीज ओवरऑल वैकेंसीज आई हैं। अगर मैं सिर्फ पीओ और क्लर्क की बात करता हूं तो 11,800 कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए एक बार अपन काउंट कर लेंगे इसको। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, लेकिन डिपेंड ऑन द पोस्ट होगा। समझ रहे हैं आप? जो आप पोस्ट चूज करते हैं, अगर आप क्लर्क के लिए एग्जाम भरेंगे तो फिर आपको सिर्फ प्री और मेंस देना है। अगर आप पीओ के लिए जाते हैं तो आपको प्री मेंस इंटरव्यू देना है। और आप स्केल 2, स्केल 3 के लिए जाना है तो वो सिंगल एग्जाम होगा, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं, तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 पैसे लगेंगे, रुपए लगेंगे। ठीक है, और अदर्स की बात करता हूं तो 175 रुपए का फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो आज से स्टार्ट हो जाएंगी, 1 सितंबर से स्टार्ट है। आज से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 तारीख रहेगी, इसी मंथ की 21 सितंबर। जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर है, तो ये चीज याद रखिएगा, लास्ट डेट ये है। ओके, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस यही सेम डेट रखा गया है, 1 तारीख आज से लेकर 21 तारीख तक। अगर ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिमिनरी की बात करता हूँ, प्रीलिम्स की किसके लिए? अगर मैं क्लर्क की बात करता हूँ, ऑफिसर्स की बात, अच्छा चलिए पहले ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला एग्जाम ऑफिसर का देने को मिल जाएगा। ऑफिसर मतलब कि पीओ, पीओ का एग्जाम आपको नवंबर में देने मिल जाएगा, और दिसंबर में आ जाएगा आपका क्लर्क का एग्जाम, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर रिजल्ट की बात करता हूँ तो पीओ का रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर में, इसी ईयर के लास्ट में। और अगर क्लर्क की बात करता हूं तो आपको 2026 का जनवरी में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा देखने को। इसका अगर मेंस के एग्जाम की बात करता हूं तो दिसंबर में जाएगा और फेब में जाएगा, ये चीज याद रखना। दिसंबर में आपका पीओ का हो जाएगा मेंस, और फेब में आपका क्लर्क के लिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैकेंसीज को थोड़ा बाइफरकेट कर लेते हैं कि वैकेंसीज कैसे हैं। जो 13,217 का जो आंकड़ा था वो समअप होके कैसे आ रहा था, तो जो देखिए, क्लर्क की जो मल्टीपर्पज वाली जॉब्स हैं क्लर्क के लिए हैं, वो है 7,972, 7972, ये चीज याद रखना। ये इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर मैं पीओ की बात करता हूं तो 3900, 3907, ये है आपकी पीओ की पोस्ट है ना, ये याद रखना, पीओ की पोस्ट आई हुई है। स्केल 2, अब देखिए, आप देख पा रहे हैं ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 2, यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर, लॉ, सीए, आईटी, ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर। तो ये सारी क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती हैं। तो ये सारी पोस्ट दी हुई हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, ठीक है, तो वो आई हुई है बहुत ज्यादा, 854, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इन सबको अगर टोटल करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी आई है वो 13,217 आई हुई हैं। और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 9 और 7 18 और 7 3 11,
11,880 के लगभग आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी पीओ और क्लर्क की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा एज क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूज रहता है कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एज क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं आपकी क्लर्क की बात करता हूँ, ठीक है, क्लर्क की लेवल की बात करता हूं तो 18 से लेकर 28 तक की एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, जिसमें आपका जो मतलब अगर देखो नोट भी दे रखा है जिसमें बताया गया कि कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/9/1997। याद रखना 2 सितंबर 1997 से पहले अगर कोई पैदा होता है या फिर वो कोई व्यक्ति 1 सितंबर 2007 के बाद पैदा होता है तो वो इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज याद रखना, ये क्लर्क के लिए बोल रहा हूं। अब मैं वही बात करता हूँ पीओ के लिए, ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ थोड़ी सी जो 2 साल एज है क्राइटेरिया बढ़ गया है, तो 18 से 30 एज क्राइटेरिया है पीओ के लिए। इसमें भी नोट दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर 2 सितंबर 1995 से पहले पैदा होता है या 1 सितंबर 2007 के बाद पैदा होता है तो वो इस एग्जाम में देने के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए वहीं अगर मैं बात करता हूं ऑफिसर स्केल 2 की, तो देखिए मैंने आपको बताया था पीओ होते हैं असिस्टेंट मैनेजर, इसके ऊपर आता है मैनेजर, ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। इनकी जो एज क्राइटेरिया रखा है वो 21 से 32 साल, 2 साल और बढ़ा दिए हैं। इनके लिए भी लिखा गया है कि 93 मतलब 2/9/93 से पहले और 1/9/2004 के बाद कोई होगा तो अलाउ नहीं मिलेगा। ऐसे ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर 21 से 40 साल, ये है एज क्राइटेरिया 85 से 2004। ये चीजें ध्यान रखना। तो वो व्यक्ति तभी बैठ पाएगा जब वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एज क्राइटेरिया के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये डेट जो याद रखिएगा, ये डेट इन्होंने दे रखी है 21 सितंबर 2025, ठीक है, 2025 दे रखी है इन्होंने डेट कि इस डेट के हिसाब से ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। चलिए अगर मैं असिस्टेंट की बात करता हूँ, ऑफिसर असिस्टेंट की बात करता हूँ, क्लर्क की, तो उसमें क्या मांगा है, बैचलर्स डिग्री मांगी है भैया, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो चलेगा, तो बैचलर्स डिग्री होगी। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेंट आर। मैंने आपको बताया था प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है, इसको जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें लोकल लैंग्वेज के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी, उसका टेस्ट होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेंगे अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं। मतलब इसमें ये चीज बोली गई है कि अगर आप 8th क्लास, आपकी जो 8th है या 8th से अबव 8 to 12 मान लीजिए, ठीक है, इस बीच में कहीं भी आपकी मार्कशीट में मेंशन है कि आप वो जो लोकल लैंग्वेज है वो आपने पास करी हुई है या फिर वो पढ़ी हुई है, तो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा लैंग्वेज का। अगर आपने नहीं पढ़ी है, जैसे मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति है और कर्नाटका में जाके फॉर्म भरता है, तो उसका मार्कशीट चेक होगा, मार्कशीट में कहीं भी मेंशन होता है कि वहाँ की लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है वो अगर नहीं है, कन्नड़ नहीं है कर्नाटका में, ठीक है, तो अगर उसकी मार्कशीट में नहीं है कन्नड़ पढ़ी हुई उसकी में, तो उसका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा गया है कि भाई साहब कंप्यूटर में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में काम करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए पीओ की अगर बात करता हूं तो वही डिग्री मांगी गई है, इसमें भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और वही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगी गई है, ठीक है। अगर मैं ऑफिसर स्केल 2 असिस्टेंट मैनेजर की बात करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर नहीं है ये, मैनेजर है, ठीक है, याद रखना ये मैनेजर है, ठीक है। तो और ये 3 है, ये हमारा 3 है और ये सीनियर मैनेजर है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो ऑफिसर स्केल 2 जो है मैनेजर की पोस्ट जो है उसमें बोला गया है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ एग्रीगेट इन एग्रीगेट। ये चीज याद रखना, 50% सीजीपीए आपका होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। इसमें साथ साथ 2 साल का एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही सीनियर मैनेजर के लिए जो पोस्ट आई है वो भी 50% मांग रहे हैं, लेकिन इसमें मैक्स मिनिमम जो मांग रहे हैं वो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कि अच्छा 50% मांग रहे हैं, कोई बात नहीं वैसा, कोई बात नहीं, मेरा तो 49.50 है,
50 ही मान लेते हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके 49.99% भी हैं, समझना दोस्तों, तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वो लेस देन 50% माना जाता है। और यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम 50% तो चाहिए ही है ना। तो ये चीज याद रखना। ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और जो भी डिग्री है, मैं अगर वो बोलते हैं आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो किस तारीख तक होना चाहिए? मैंने आपको बताया था 21 सितंबर 2025 तक आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो देखिए, एग्जाम पैटर्न क्लर्क और पीओ में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, मतलब देखा जाए तो कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू का अंतर है। चलिए बात कर लेते हैं हम आरआरबी असिस्टेंट, जिसको हम क्लर्क कहते हैं। तो क्लर्क की अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। लेकिन एक चीज और जो लास्ट ईयर से चेंज हुई है वो ये था कि टोटल 45 मिनट मिल जाते थे। टोटल ओवरऑल 45 मिनट में आपको रीजनिंग और क्वांट न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 40 मार्क्स की। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन जो है आपको 45 मिनट में करना था। लेकिन अब क्या हो गया है, इन्होंने बाइफर्केट कर दिया, उसको स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको रीजनिंग एबिलिटी मतलब रीजनिंग सॉल्व करने के लिए मात्र 25 मिनट मिलेंगे। 26वें मिनट में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी चालू हो जाएगा, मतलब कि क्वांट चालू हो जाएगा। क्वांट के लिए 20 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे उन्होंने बाइफर्केट करके बताया है। 45 मिनट आपको टोटल मिलने वाले हैं, जिसमें से 25 इसके 20 इसके, ये चीज याद रखना। अगर मैं क्लर्क के मेंस की बात करता हूं तो रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस पेपर, इंग्लिश हिंदी जो आप चूज करोगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर, इन सब का ये है कि 40 40 40 40 40 मतलब कि 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर मार्क्स की बात करता हूं तो 50 मार्क्स मिलते हैं रीजनिंग के। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के 20 हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पेपर जो भी आप यूज करोगे, ठीक है, वो 40 होंगे। और एबिलिटी पेपर की अगर बात करता हूं तो आपके 50 हैं। तो ऐसे में ये भी 200 हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ऐसे में ये 30 15 15 30 30 ऐसे डिवाइड कर दिया गया है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 2 आवर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्लर्क का सिलेबस। एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं, ऐसे ही अगर मैं पीओ पे जाता हूं तो पीओ भी क्लर्क के सेम ही है बिल्कुल। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 200 और 2 घंटे, ये चीज याद रखना। वो 25 20 सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो देखिए, ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करता हूं, सबसे पहले क्लर्क की बात कर लेते हैं। क्लर्क में आपको 35 से 37 हजार ये इन्होंने बताया है, लेकिन ये आपकी 45,000 सैलरी जाएगी। ठीक है, तो 45,000 आपकी सैलरी मान के चलिए क्लर्क में मिलने वाली है। और अगर 60 65 ये बोल रहे हैं तो आराम से आप 75 से 80 के पीओ में मान के चले। ठीक है, और स्केल 2 स्केल 3 अगर आप दे रहे हैं तो ये तो भाई साहब लाखों में जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है, ये सैलरी स्ट्रक्चर है। आपको सैलरी भी कम नहीं मिलने वाली है, 45,000 से स्टार्टिंग होने वाली है क्लर्क में दोस्त। ठीक है, और अगर 75 से 80,000 आपके पीओ में मान के चलिए, और अलाउंसेस अलग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईबीपीएस पीओ प्री की अगर अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ये कौन सी ईयर का है? 2024 का है मेरे मित्र। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करता हूं, देखियो पीओ प्री की बात हो रही है। पीओ प्री मतलब कितने मार्क्स का था? 80 मार्क्स का था ना, ये चीज याद रखना। 80 मार्क्स में से सबसे हाईएस्ट जो गया था लास्ट ईयर, वो गया था 61.75, 61.75 हरियाणा का गया था। और लोएस्ट की अगर बात करता हूं तो 20.50 तेलंगाना का गया था। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो 55.25 कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का, किसमें? पीओ के। ठीक है वहीं अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में भी 79.56 हिमाचल प्रदेश का गया था, और 38.75 तेलंगाना का गया था लोएस्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर बात करता हूं तो 74.13 जो गया था मेंस का गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लर्क की बात करता हूं तो 75.25 राजस्थान का गया था लास्ट ईयर हाईएस्ट, और लोएस्ट की बात करता हूं आंध्र प्रदेश का गया था 54, और मध्य प्रदेश की बात करूं 72.50, ये भी कितने मार्क्स का था? 80 का था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, 80 में से 72, क्योंकि क्लर्क का पेपर है वो भी आरआरबी का, तो इजी आता है। तो इजी आता है तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, ये सारी चीजें। हालांकि ये नॉर्मलाइज होके शायद ये नॉर्मलाइज होके आया है 72.50। ठीक है, तो ये था आपका आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ।
तो ये थी पूरी जानकारी। इसमें आपने हमने सारी चीज़ें आपकी जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वो हमने कवर कर ली हैं। अगर हम बात करते हैं कब होने वाला है एग्ज़ाम, तो आपको पता है नवंबर-दिसंबर में आपको देने को मिल जाएगा एग्ज़ाम। इसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं क्योंकि क्लर्क के लिए जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वो फ़ेब में जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप दम से मेहनत करें और मुझे लगता है श्योर शॉट निकाल सकते हैं। बाकी आपको इसके रिगार्डिंग हमारी हेल्प कहीं भी लगती है, तो आप हमसे इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट विज़िट करके हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं। हमारे सेंटर फूलबाग पर है, ग्वालियर में है, ठीक है? और इन नंबर्स को आप नोट करके आप कुछ किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन होता है, अगर आपको फॉर्म फिलिंग में इश्यू होता है, तो आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। हमें कॉल करिए, हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ। चलिए, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।